चलिए जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैक्सिमम बच्चों ने कुछ कुछ रीडिंग किया होगा और समझ में भी आ गया होगा, बट अगर समझ में नहीं आया तो मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ और आपको स्टार्टिंग से समझना होगा, तभी जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट को आपको क्लियर कर सकते हो। जो मैं नोट्स अभी लिखवाऊँ उस नोट्स को लिख लेना, उसके साथ साथ जो पॉइंट मैं साथ के साथ बताता रहूँ उसको भी अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न बाद में ना रहे। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ड्राइंग क्या होती है। सर ड्राइंग तो हमें पता ही है, बहुत सारे बच्चों को तो पता है, अगर किसी को नहीं पता उसके लिए बता देता हूं कि ड्राइंग का मतलब होता है, ड्राइंग का मीनिंग होता है कि कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर ले। 11th क्लास में ये वर्ड हमने पढ़ा था ड्राइंग, बट वहां पे ड्राइंग हम क्या ट्रीटमेंट करते थे सबको पता है क्या? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम ड्राइंग को माइनस करते थे, ये बात सबको पता होनी चाहिए। लेकिन वहां पे जो ड्राइंग होती थी ना, वो सिर्फ एक ही टाइप की होती थी, जिसको बोलते थे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। बट यहां पे ड्राइंग दो टाइप की हो जाएगी, एक तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सर ड्राइंग हुई दो टाइप की, तो पहले ड्राइंग का कंसेप्ट क्लियर करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसके बाद चार्ज कर सकते हैं हम। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, इससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है। एग्जांपल के लिए किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में 10 लाख रुपए, और कुछ टाइम बाद वो बोलता है कि भैया मेरे घर पे पैसे की जरूरत है, मैं अपनी कैपिटल में से 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं। तो ये क्या करेगा? कैपिटल को विड्रॉ करेगा। देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, ड्राइंग की जगह मैंने क्या बोला? कैपिटल को विड्रॉ करेगा। सर इसको ड्राइंग नहीं बोल सकते? ड्राइंग भी बोल सकते हो और कैपिटल विड्रॉ भी बोल सकते हो। मान लो इसने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो अब इसकी कैपिटल कितनी बची? 8 लाख। इसमें आपकी कैपिटल डिक्रीज हुई, तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 10 लाख रुपए। आपको पता होगा जब भी फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो हर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये बात तो सबको पता है। सर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी आपको पता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम सैलरी देते हैं पार्टनर को, कमीशन देते हैं और लास्ट में प्रॉफिट भी देते हैं, ये बात सबको पता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो एक पार्टनर है जिसका नाम है एक्स, उसको हमने प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया 50,000 रुपये कि भैया आपका प्रॉफिट बनता है 50,000। तो अगर ये विड्रॉ ना करे तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 10,50,000। सर उसका प्रॉफिट है, वो विड्रॉ क्यों नहीं करेगा? प्रॉफिट को हम नॉर्मल केस में अपनी कैपिटल में ऐड कर लेते हैं कि भैया मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप मेरे प्रॉफिट को बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन कुछ पार्टनर को जब पैसे की जरूरत होती है तो इस प्रॉफिट में से वो कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, नॉर्मल केस में प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया जाता, क्योंकि प्रॉफिट ये अज्यूम किया जाता है कि वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ईयर में कैपिटल के साथ न्यू एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती रहेगी। तो लगभग कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता, बट अगर जरूरत पड़ गई तो सर तो उसको करना पड़ेगा। तो 50,000 में से मान लो उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया 30,000 रुपये। इससे इसकी मेन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सर कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस तो है बट दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है।
एक में आप अपनी कैपिटल को ही डिक्रीज कर रहे हो और एक में आप अपनी कैपिटल को हाथ नहीं लगा रहे, आप अपना प्रॉफिट जो कमाया उस साल में उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो जब आपको जरूरत पड़ रही है। तो याद रखना, अगर कोई आपसे इसका डिफरेंस पूछे तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है और इसमें आपकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। दो बातें हुई, समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। साथ के साथ लिखते भी रहना। एक इससे अगला पॉइंट, सर हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि भैया मेरी कैपिटल है 10 लाख रुपए और मैंने ड्राइंग किया बट आउट ऑफ कैपिटल, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा या कैसे चार्ज होगा? तो याद रखना, ऐसे केस में ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे तो कभी चार्ज हो ही नहीं सकता, ये भी लिख लेना अपनी कॉपी में। तो सर किस पे चार्ज हो सकता है? हाँ, इस पे चार्ज हो सकता है। सर क्यों? क्योंकि बिजनेस अपने प्रॉफिट में से उसको पैसे दे रहा है, तो बदले में क्या करेगा? उससे पैसे वापस लेगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा। सर ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों लेगा? क्योंकि प्रॉफिट तो उसका खुद का ही है। हाँ भैया उसका ही है, मगर वो घर नहीं ले जा सकता। ऐसे तो प्रॉफिट घर ले जाने लग गए तो सारे पार्टनर ही अपने घर ले जाएंगे पैसा, तो नया पैसा आएगा ही नहीं बिजनेस में। जितना प्रॉफिट होता रहेगा घर ले जाते रहो। तो कैपिटल लगाई, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा तभी तो कैपिटल बढ़ेगी, तभी तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। अगर आप जितना पैसा कमा रहे हो सारा घर पे जाके खा रहे हो तो आपका प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा? तो इसलिए कोई पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये मैं मोटा मोटी समझाना चाह रहा हूँ। तो सर आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसेप्ट इस ड्राइंग पे डिपेंड है, मतलब इस पे बेस्ड है। इस ड्राइंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो मैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करूंगा। तो मैं बार बार ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ड्राइंग। तो आप समझ जाना कि मैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। और आप अपने एग्जाम में भी सेम बात समझोगे, समझे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ ड्राइंग पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहां पे आ गया तो मतलब वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ड्राइंग पे। कौन सी ड्राइंग पे? जल्दी से बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली पे। ठीक है, चलिए जी। अब ये जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है लिख देता हूं मैं, मेरे बच्चों का मुझे पता है कि ये खतरनाक है। ये जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है ना, ये भी दो टाइप की होती है। सर बड़ा मुश्किल काम है। नहीं मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली होती है ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक, ठीक है। इसको आपके टीचर या कुछ राइटर जैसे टीएस गरेवाल रेगुलर ड्राइंग भी बोल देता है, तो आप रेगुलर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और एक होती है अनसिस्टमैटिक, इसका दूसरा नाम क्या होगा? इरेगुलर ड्राइंग। तो ब्याज आपको जो लगाना है, इंटरेस्ट जो चार्ज करना है, वो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक ड्राइंग पे करना है। तो पहले आपको सिस्टमैटिक ड्राइंग और अनसिस्टमैटिक ड्राइंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक ड्राइंग जो होती है ना, वो होती है जब पार्टनर हर साल या हर महीने या हर वीक या हर 3 महीने में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया सर? एक तो उसने डेट डिसाइड कर ली, क्या कर ली? डेट। और एक उसने अमाउंट डिसाइड कर ली। ठीक है, डेट भी उसकी फिक्स है और अमाउंट भी उसकी फिक्स है। ऐसी ड्राइंग को बोलते हैं सिस्टमैटिक। सर समझ में नहीं आया। मान लो एक पार्टनर ने कहा कि भैया मैं 1 अप्रैल को या 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मैं 5,000 रुपये विड्रॉ करूंगा और हर महीने करूंगा मैं। तो बताओ, हर महीने करेगा ना?
देखो डेट उसने क्या दे दी, 1 तारीख हर महीने की, और अमाउंट कितनी बता दी, 5,000 रुपये। तो अगर वो हर महीने की फर्स्ट को 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टमैटिक ड्राइंग कर रहा है, क्योंकि उसने डेट भी फिक्स कर दी और अमाउंट भी फिक्स कर दी। तो बताओ ड्राइंग हमारा ईयर स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से। अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि भैया 1 तारीख को मैं ड्राइंग करूंगा, हर 1 तारीख को, तो बताओ पहली ड्राइंग कब करेगा वो, 1 अप्रैल को, फिर कब करेगा 1 मई को, फिर कब करेगा 1 जून को, फिर कब करेगा 1 जुलाई को। वो बीच में ब्रेक नहीं करेगा। सर मान लो उसने बीच में ब्रेक कर दिया, तो उसने 1 अप्रैल को किया, 1 मई को किया, 1 जून को किया, 1 जुलाई को किया, 1 अगस्त को नहीं किया, फिर 1 सितंबर को कर दिया, तो सर ये तो ब्रेक हो गया। अब ये सिस्टमैटिक ड्राइंग का पार्ट नहीं रहेगा। सर बड़ा अच्छी बात है तो, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है बीच में ब्रेक नहीं कर सकता। उसने अगर कंटिन्यूअस ड्राइंग करनी है तो बीच में किसी भी मंथ में वो ना तो डेट फिक्स रखेगा और अमाउंट भी फिक्स रखेगा, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं ये बताना चाह रहा था, बीच में जो मैं पब्लिंग हो गई, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं अनसिस्टमैटिक ड्राइंग की। ये तो बड़ा आसान है, इसमें ना तो डेट फिक्स और ना ही अमाउंट फिक्स। भैया जब भी मन करेगा ना तब ड्राइंग करेंगे, जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी ड्राइंग करेंगे। सर कभी मेरे को 1 अप्रैल को पड़ती है, कभी मेरे को 1 अगस्त को पड़ेगी, तो यहां पे ना तो अमाउंट फिक्स ना ही डेट फिक्स। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज दोनों पे करेंगे, चाहे वो सिस्टमैटिक कर रहा हो, चाहे कोई पार्टनर अनसिस्टमैटिक कर रहा हो। ठीक है जी, यही आपका इस टॉपिक में समझना है। ठीक है जी, चलो अब पहले हम सर सिस्टमैटिक करें या अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक करते हैं हम, क्योंकि अनसिस्टमैटिक थोड़ा समझने में आसान भी है और इसको जल्दी समझा भी जा सकता है। अनसिस्टमैटिक ड्राइंग, सिस्टमैटिक ड्राइंग, पहले तो अनसिस्टमैटिक का मीनिंग समझते हैं। मान लो किसी बंदे ने, अच्छा मान क्यों लें, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा अब ये सारा पढ़ोगे ना आप, सारा समझ में आ जाएगा कि रेगुलर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। ठीक है जी, सर ये तो सारी बातें आपने बता दी, क्वेश्चन करा दो अब जल्दी से। ये रहा भाई क्वेश्चन। सर आप क्वेश्चन खुद का क्यों नहीं ले रहे, आप तो हर जगह खुद का ही लेते हो। अरे कई बार पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, आप अपनी बुक में भी निकाल लो क्वेश्चन, जिससे कि आपको साथ के साथ हेल्प मिलती रहे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको क्वेश्चन साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है, चलिए। इन ए पार्टनरशिप, पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम, 15% पर एनम चार्ज कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है जी, ए पार्टनर विड्रॉ एज फॉलो, 31 मार्च 2024 को हमारा क्या हो रहा है, ईयर खत्म हो रहा है, और हम जो भी ड्राइंग करेंगे उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 15%। ये दोनों बातें याद रखना। पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पहली ड्राइंग 1 मई को, फिर 1 अगस्त को, मई के बाद डायरेक्ट अगस्त, फिर 30 सितंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 31 मार्च। ये सारा का सारा हमारा क्या है, ड्राइंग अनसिस्टमैटिक ड्राइंग है। ठीक है जी, तो याद रखना हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, सारा डाटा लिख लो, ड्राइंग किस किस डेट को है। पहले डेट लिख लेते हैं ना, सॉरी ऐसा करो, पहले डेट लिख लो, डेट, फिर लिखो ड्राइंग की अमाउंट, फिर लिखो कितना पीरियड बचा हुआ है ईयर खत्म होने में, फिर आगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बताइए पहली ड्राइंग कब की, सर जी 1 मई 2023 को। फिर कब की, 1 अगस्त 2023 को। फिर 30 सितंबर 2023 को। फिर 31 जनवरी 2024। सर ये तो 24 आ गया, नहीं 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 नहीं, 31 मार्च 2024 तक सेम ईयर चलेगा। कोई बच्चा इसमें भी कंफ्यूज है तो उसके लिए तो ज़िंदगी में दोबारा अकाउंट की ज़रूरत है।
कोई 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो वो 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर तक चलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 31 मार्च 2024। लो जी लास्ट ड्राइंग है। अब अमाउंट कितनी कितनी है, रुक जा भाई क्या चाहिए, हाँ 25262 25262 2000 5000 2000 6000 2000। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। 25262 ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बताओ अगर आप 1 मई को ड्राइंग करते हो और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, तो कितने मंथ का ब्याज लगाओगे? सर मई से मार्च तक का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने का? 11 महीने का। तो 11 मंथ आपके पेंडिंग है। सर 1 अगस्त को हम ड्राइंग करें तो कितने मंथ का लगेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ का लगेगा। 30 सितंबर को, सर देखिए नाम तो सितंबर ले दिया इसने, लिख दिया, बट सितंबर को इंक्लूड नहीं करोगे। सर क्यों नहीं करेंगे? अरे भैया सितंबर तो खत्म हो चुका, 30 सितंबर, सितंबर खत्म, तो 30 सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ का लगेगा। अब 31 जनवरी को, 31 जनवरी, जनवरी नाम तो ले दिया बट 31 जनवरी हो चुका, तो जनवरी को इंक्लूड नहीं करोगे। फरवरी एंड मार्च 2 मंथ का। 31 मार्च, ओहो 31 मार्च तो हमारा ईयर ही खत्म हो जाता है, 1 महीना तो छोड़ो, 1 दिन भी नहीं बचा, 0। चलिए जी, अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर आराम से करेंगे, टेंशन मत लो आप। ब्याज का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जितनी आपने ड्राइंग की इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, अरे पागलो दे रखा है, देखो कितने परसेंट, 15%, डिवाइड बाय 100 इनटू जितने मंथ अभी बचे हुए हैं, मतलब जितने का मंथ का लगना है इंटरेस्ट, और डिवाइड बाय 12। ये हमारा एक फार्मूला है। सर ये फार्मूला तो वैसे नॉर्मल ही है, बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं। तो चलो मैं साथ के साथ कैलकुलेट करता रहता हूँ। तो आप क्या करोगे, एक मैं करके दिखा देता हूँ। पहली मई, कितने मई को किया? 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना, 15% तो एक ही बार रहेगा ना। तो बताओ कितने मंथ का लगाओगे इस पे? 11 मंथ का। चलिए जी, 2000 पे 15% और कितने मंथ का? 11 मंथ का, तो ये आया 275 रुपये। लो जी पहला आ गया, कोई कंफ्यूज नहीं है, बहुत बढ़िया। दूसरा मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ ही लिख देता हूँ, 5000 पे 15% और 8 महीने का। सर जी देखो कितना आसान है। फिर अगला 2000 रुपये पे 15% 6 महीने का। फिर आगे 6000 रुपये पे 15% 2 महीने का। ठीक है जी, और 2000 पे तो कुछ भी नहीं लगेगा। सर आखिरी वाली ड्राइंग पे तो कुछ भी नहीं लगेगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि भैया आखिरी वाली ड्राइंग तो की ही एंड ऑफ द ईयर है। तो जल्दी जल्दी इसका ब्याज कैलकुलेट करो। 5000 पे 15% और 6 महीने 12, 375 रुपये। ठीक है, 2000 पे 15% इंटू 6/12, 150 रुपये। ये भी 150 रुपये, ये तो 0। ठीक है जी, बताइए अनसिस्टमैटिक में कुछ नहीं करना, सीधा इंटरेस्ट लगाओ, जितने मंथ का लगाना है लगा दो, खत्म। आसान है कि नहीं है? सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? वैसे तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं नहीं, बीच बीच में आते रहेंगे। जब न्यूमेरिकल की क्लास लूँ मैं, उस क्लास को भी देख लेना, उसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मेरे से पहले कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, सर हो गया अनसिस्टमैटिक? हो गया, बट एक्चुअली में सेम क्वेश्चन का, अच्छा सर जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल तो बताओ, वो आपसे टोटल पूछेगा। एक बंदे ने जितनी ड्राइंग टोटल की है, जितना ड्राइंग टोटल की है उसका टोटल इंटरेस्ट, तो सर ये अलग अलग ड्राइंग दे रखी है। सर ये एक ही बंदे की हैं। हाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इन ए पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, ए पार्टनर विड्रॉ। 2 पार्टनर की नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है।
सर 2 की होती तो 2 की होती तो दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करते, पहले बंदे की जितनी ड्राइंग होती दूसरे की जितनी होती, दोनों का अलग अलग लिखते और दोनों की अलग अलग कैलकुलेट होती। ठीक है जी, चलिए तो एक बंदे की ड्राइंग है तो इसका टोटल करके दिखाना पड़ेगा आपको। चलो टोटल कर देते हैं हम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 275 प्लस 375 प्लस 300। ठीक है, एक मिनट, 275 प्लस 175 प्लस 75 प्लस 375 प्लस कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने इसमें, 6,000 रुपये इंटू 15% इंटू 2/12, ठीक तो है। एक मिनट, 2,000 रुपये इंटू 15% इंटू डिवाइड बाई 12, 275, 5,000 इंटू 15% इंटू 8/12। सॉरी भाई, मैंने ना इसका इंटरेस्ट थोड़ा गलत कैलकुलेट कर दिया था जल्दबाजी में, ये 500 आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150, 1075। आई एम सॉरी, इस सेकंड वाले का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ये मैंने कर दिया। आप ऐसे करोगे, आप कैलकुलेटर यूज़ मत करना, मैं तो वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करनी है इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के करना। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। कहीं आप ये करो, अरे आपने भी तो किया था, तो देख लियो जी। आगे बढ़ते हैं। तो सर अनसिस्टमेटिक ड्राइंग का ब्याज इस तरह से कैलकुलेट होता है, पहले अलग अलग कैलकुलेट होता है फिर उसका टोटल होता है, बट इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसमें आप एक और मेथड लगा सकते हो जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। सर वो क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करोगे, हर किसी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे और उससे ब्याज कैलकुलेट करोगे। तो आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन का हम प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेट का कॉलम सेम रहेगा, ड्राइंग का कॉलम सेम रहेगा, पीरियड का कॉलम सेम रहेगा, बस इंटरेस्ट आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे। तो सर कैसे करेंगे? तो ऐसा करता हूं मैं, पहले इसको क्लीन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये तो जीरो आएगा ही, इसमें इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बजाय हम यहां पे निकालेंगे प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुन लो। आप क्या करोगे, जितनी ड्राइंग की है आपने अनसिस्टमैटिक में, तो उसके मंथ तो लिख ही रखे आपने, मंथ से मल्टीप्लाई कर दो हर ड्राइंग को। 2000 इंटू 11, देखो ये इसका है तो ये कितना हुआ 22,000। 5000 इंटू 8 कितना हुआ 40,000। 2000 इंटू 6 12,000। 6000 इंटू 2 12,000 और 2000 इंटू 0 0। एक दो बच्चा क्लास में क्या बोला, 2000 इंटू 0 2000, ऐसे नहीं होता, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जीरो बन जाता है। तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का सम करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का सम करोगे तो इन सब का टोटलिंग कर लो। आप जल्दी से मेरे से पहले करके दिखाओ जल्दी से, और मेरे से पहले कर लो तो खुद को शाबाशी दे लेना, ठीक है। देखो मैंने पहले किया ना, आपने पहले किया, चलो बढ़िया बात है। सर इसमें आप इंटरेस्ट जो चार्ज करोगे ये नोट में लिख लेना, अपने नोट में लिख लेना। मैंने ये यहाँ पे साफ कर दिया, इसका मतलब आप भी अपने जुगाड़ मत करना। प्रोडक्ट मेथड के लिए बिल्कुल अलग से पेज लेना, उसमें आप दोबारा डेट लिखना, दोबारा ड्राइंग लिखना, दोबारा पीरियड लिखना, प्रोडक्ट खुद कैलकुलेट करना। उसमें आप क्या करोगे, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इसमें
इसमें आपको मंथ नहीं लेना, इसमें से 1 मंथ का लगेगा इंटरेस्ट, ये चेंजेस है। सर समझ में नहीं आया? आएगा, धीरे धीरे आएगा। आपको पहले क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट का टोटल कर देना है। अब जो ब्याज लगेगा वो प्रोडक्ट के टोटल पे लगेगा 86,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, जितनी ड्राइंग की मतलब 86,000 रुपये। सर ये अलग अलग पे नहीं लगेगा, नहीं, वरना तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो आप इसी पे लगा सकते थे जो हमने सिंपल मेथड में लगाया। तो आप क्या कर सकते हो, 86,000 पे 15% और 1 महीने का। सर ये तो अलग आएगा, नहीं, कभी अलग नहीं आएगा, ये और वो जो इंटरेस्ट का टोटल था वो सेम आएगा। सर ये तो फिर आसान है, एक बार में निकल जाएगा, बिल्कुल, तभी तो मैथ ने ये किया है। तो ये कितना आया, 1075। लो सर, अनसिस्टमेटिक ड्राइंग यही होती है। तो सर आप मुझे लास्ट में हमें ये तो बता के जाओ कि कौन सा मेथड लगाएं। बहुत आसान रहता है प्रोडक्ट मेथड, कुछ नहीं करना, जितनी जितनी ड्राइंग की जिस जिस डेट पे अलग अलग कर लो, उसके सामने अमाउंट लिख दो, जितने मंथ बचे हुए हैं वो लिख दो और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। ब्याज अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है। मल्टीप्लाई कर करके रखते रहोगे, प्रोडक्ट का टोटल कर दोगे तो उससे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप अलग अलग पे भी लगा सकते हो, जैसे 2,000 पे 11 मंथ का, 5,000 पे 8 मंथ का, दोनों चॉइस है। इस क्लास में हम अनसिस्टमेटिक ड्राइंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सिस्टमेटिक ड्राइंग के पूरे कंसेप्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आप सिस्टमेटिक क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।